क्या मरने के बाद एक मां अपने बच्चे को जन्म दे सकती है? अब आप लोग कहेंगे कि कैसा सवाल है, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल है। एक प्रेग्नेंट महिला मरने के बाद भी अपने पेट में पल रहे बच्चे को सक्सेसफुली जन्म दे सकती है। पर सवाल ये है कि ये होता कैसे है? तो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट इसके पीछे ये तर्क देते हैं कि अगर किसी महिला की मौत उसकी प्रेगनेंसी के दौरान या फिर डिलीवरी के दौरान हो जाती है और अगर बच्चा मैच्योर्ड है तो मरने के बाद बॉडी में बनने वाली गैसेस इतना ज्यादा प्रेशर पैदा करती हैं कि बच्चा शरीर से बाहर निकल जाता है। गाइस, इसी को ही कॉफिन बर्थ कहा जाता है। अब हमारे लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। क्या आप इसके पहले तक कॉफिन बर्थ के बारे में जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नाम से मशहूर माइकल जैक्सन के डांस और उनके सॉन्ग्स के दीवाने पूरी दुनिया में थे, लेकिन माइकल जैक्सन की एक और चीज थी जो कि उनके फैंस के बीच में काफी मशहूर थी, और वो थी उनके काले घने बाल। लेकिन उनकी मौत के 10 साल बाद आई उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ वो आप लोगों को चौंका देगा। उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि माइकल जैक्सन के सिर पे एक भी बाल नहीं था। वो जब भी पब्लिक अपीयरेंस और परफॉर्मेंस के लिए जाते थे तो वो सिर पे विग पहनकर जाते थे। गाइस, ये चकाचौंध भरी दुनिया अंदर से कितनी काली और गहरी है ये कोई नहीं जानता। क्या इसके पहले तक माइकल जैक्सन का ये राज आप जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। क्रेडिट कार्ड को यूज करने से हम लोग डरते हैं, लेकिन एक आयरिश बंदा सिर्फ क्रेडिट कार्ड को यूज करते हुए मिलियनेयर बन गया। कैसे? मैं आपको बताता हूं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो आपको यह पता होगा कि आप जितना यूज करोगे कंपनी आपको उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड देती है। अब इस आयरिश बंदे ने उसी चीज का फायदा उठाया। यह बंदा क्या करता था, क्रेडिट कार्ड से सबसे पहले $500 का गिफ्ट कार्ड खरीदता, फिर उसके बाद उसी गिफ्ट कार्ड को वो एनकैश करता, फिर उसी कैश से क्रेडिट कार्ड का बिल वापस भर देता। उसने कभी क्रेडिट कार्ड से परचेजिंग की ही नहीं। फायदा यह था कि कंपनी उसे हर $500 के गिफ्ट कार्ड पे $25 का रिवॉर्ड देती थी। कभी खर्चा किया नहीं, ऊपर से $25 का रिवॉर्ड अलग से। ऐसे करते करते उसने $3 लाख इकट्ठे कर लिए, यानी कि लगभग 2,17,00,000। लेकिन एक दिन टैक्स डिपार्टमेंट की उसकी अर्निंग पे नजर पड़ गई, तब जाके ये बात खुली। लेकिन ये बंदा तब तक कमा चुका था। आपको इस जुगाड़ के बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। टाइम याद है जब आप किसी रिटेलर या किराने की शॉप पे सामान खरीदते थे और पेमेंट की टाइम पे छुट्टे ना होने की वजह से वो रिटेलर आपको टॉफियां पकड़ा देता था और आपको मजबूरी में वो टॉफियां लेनी भी पड़ती थी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी यहां, लेकिन जहां पर प्रॉब्लम होती है वहां पर अपॉर्चुनिटी भी होती है, और पेटीएम ने इस चीज को भांप लिया था। इसी वजह से पेटीएम ने अपनी टॉफियां लॉन्च कर दी जिसका नाम पेटीएम स्वीट चेंज रखा। अब होता कुछ यूं कि अगर रिटेलर के पास चेंज नहीं होता तो वो कस्टमर को पेटीएम की टॉफियां पकड़ा देता, और वही पेटीएम की टॉफियों पर एक यूनिक कोड होता था जिससे कस्टमर अपने पेटीएम अकाउंट में उतना ही पेटीएम कैश उस यूनिक कोड से ऐड कर लेता था। अब इससे कस्टमर को तो फ्री में टॉफियां मिल गई, रिटेलर का भी फायदा हो गया, और पेटीएम को नए नए डाउनलोड्स और कस्टमर मिल गए। आपको यह आइडिया कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और इस रहस्यमय जगह के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। यूएस की यह जगह एलियंस और यूएफओ जैसी मिस्टीरियस चीजों के लिए फेमस है, लेकिन क्या आपको पता है कि एरिया 51 जैसी जगह इंडिया में भी है? जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। इंडिया चाइना बॉर्डर पे एक डिस्प्यूटेड एरिया है जहां पर किसी भी आम आदमी को जाने की इजाजत नहीं है। वहां पर यूएफओ को देखे जाने की बात लगातार कही जाती रही है। इस एरिया का नाम है द कोंकाला पास, जो कि लद्दाख में है। गाइस, वहां के आसपास के लोगों का यह दावा है कि उन्होंने वहां पे यूएफओज देखी हैं। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट और चाइनीज गवर्नमेंट को इसके बारे में पता हो, लेकिन हम आम लोगों के लिए आज भी ये एक रहस्य है। आप इसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। आपको इसके बारे में जान के कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।